वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आरिफ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इस वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाने वाला हूं, जो कि 12th क्लास केमिस्ट्री के एक दूसरा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम आप तभी कर पाएंगे जब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता होगा। ओके बच्चों, तो आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे और अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे आईयूपीएससी नेम, जो 12th क्लास के बच्चे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 2 या 3 नंबर का टॉपिक आता है और 100% आता है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ऑक्सीकरण संख्या। चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जैसे कोई तत्व है या यौगिक है, उसके ऊपर जो आयन होंगे, धनात्मक आयन या ऋणात्मक आयन, जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं वही होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि आपने पता होगा OH पे आपका एक ऋणात्मक का चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या हो गया? इस पर जो ऑक्सीजन संख्या होगी वो माइनस का 1 होगी। इसी तरीके से आपका होता है Mg पे 2+, तो जो आपका जो 2+ है यही आपकी क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या होगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि धनायन कौन से होते हैं और ऋणायन कौन से होते हैं और उदासीन कौन से होते हैं। थोड़ा लिख लेते हैं इधर। तो हम लिखते हैं धनायन। क्या लिखते हैं? धन आयन। तो धनायन का मतलब क्या होता है? वो आयन होंगे जिनके ऊपर प्लस का चिन्ह होगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पर 1+ का होता है, लिथियम पर भी प्लस का होता है, सोडियम पर भी 1+ का होगा, पोटेशियम पर भी 1+ का होगा। इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग, जैसे Mg है, इस पर 2+ का होता है। आपका कॉपर होगा, इस पर भी 2+ होता है। आपका Fe होता है, उस पर भी कितना होता है? 2+ का होता है। ये सारे हमने लिख लिए धनायन। ओके, धनायन के बाद आते हैं आपके ऋण आयन। क्या होते हैं बच्चों? ऋण आयन। तो आइए ऋणायन देखते हैं। ऋणायन क्या होता है? जिनके ऊपर माइनस का चिन्ह होगा कि नहीं बच्चों? बताइए, होगा। तो आप कौन कौन से होंगे आपके? एक तो होगा आपका फ्लोरीन आयन, क्लोरीन भी आयन हो जाता है। इसके बाद आपका हो जाएगा ब्रोमाइड आयन भी होगा। एक हो जाएगा आपका आयोडीन, इसी पे ऑक्सीजन पे 2+ हो जाता है कभी। और आपका SO4 भी होता है जिसपे माइनस का हो जाता है। एक होता है C2O4। क्या होता है बच्चों? C2O4। तो कैसा होगा? C2O4 पे 2 ऋणायन। ओके, एक इसमें और होता है CN पे 1। तो आपने धनायन देखे, प्लस के होंगे, ऋणायन पर माइनस का होता है। और आप क्या आ जाते हैं? उदासीन। क्या आ जाते हैं? उदासीन। ये उदासीन वो होंगे जिनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ओके, इसमें आपका जल आ जाता है और आपकी अमोनिया आ जाती है और आपका आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाएगी और आपका आ जाता है EN। इसका फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाई एमीन। लिख देते हैं यहाँ पर, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। ये आपके धनायन है, ये ऋणायन है और ये उदासीन है। चलिए आइए हम कुछ कंपाउंडों के आईयूपीएससी नेम निकालना शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला देखते हैं। जैसा कि आपका पहला दिया गया है K4 कोष्टक FeCN6। ये इसमें हमें निकालना है Fe की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी निकालनी है? Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए पोटेशियम। आपका पोटेशियम पे कितने प्लस के चिन्ह होते हैं? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है प्लस का 1। कितना लिखा है? प्लस का 1। तो पोटेशियम है कितने बार? 4 बार। तो 4 × प्लस का 1। ओके, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। चलिए हमने इसको X मान लिया। ओके, अब आते हैं CN। तो CN पे कितना होता है? माइनस का 1 होता है। कितना होता है? माइनस का 1। ये है कितनी बार है? 6 बार। तो 6 लिख देंगे मल्टीप्लाई माइनस का 1 और बराबर आ जाता है आपका 0। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4 होगा आपका, X जैसा का तैसा लिख देंगे। 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 एकम 6 बराबर 0। एक और कर लेते हैं 4 + X
प्लस माइनस हो जाता है माइनस बराबर 0। तो आपका माइनस का 6 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब ये माइनस वाली संख्या को उधर लाएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो x बराबर प्लस का 2। तो आप समझ गए होंगे कि f ही है जो आपका, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, आपकी 2 होगी, वो भी किसकी, प्लस की 2 होगी। ओके, आइए दूसरा देखते हैं। इसकी 2 होगी। अब अगला आपका है, अगला दिया गया है आपका, जैसा कि देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दिया गया है आपका एफ ई कोष्टक CN का होल 6 और कोष्टक में जो पावर है वो माइनस की 4। ओके, अब इसमें भी हमें निकालनी है एफ ई की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी निकालनी है, एफ ई की। चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे x मान लेते हैं। ओके, x मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। ओके, इसके बाद CN है आपका, साइन हो, इस पर होता है माइनस का 1 चिन्ह होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण क्या हो जाएगी, माइनस का 1। ये है कितनी बार, 6 बार। तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 1 बराबर, अब 0 नहीं लिखा जाएगा। इसमें क्यों नहीं लिखा जाएगा कि जब भी कोष्टक के ऊपर जो संख्या होगी वही संख्या आ जाएगी। जैसे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। x को जैसा का तैसा, 6 एकम 6 आ जाएगा आपका, बराबर माइनस का 4 जैसा का तैसा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस का 4। ये आपका माइनस का है, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। तो आइए इधर देखते हैं, x बराबर माइनस का 4 प्लस 6, तो लिख देंगे x बराबर 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका प्लस का 2 बचेगा। तो आप समझ गए होंगे, इसमें एफ ई की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी। ओके बच्चों, आइए इसी तरीके से हम लोग तीसरा और देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के बच्चों के लिए। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उसमें एक टॉपिक आता है IUPAC नेम करने के लिए। जब तक आपको ऑक्सीजन संख्या निकालने नहीं आएगी आप IUPAC नेम नहीं कर पाएंगे। सही है बच्चों, तो आओ देखते हैं, तीसरा और देख लेते हैं। एक और आपका दिया गया है PT NH3 का होल थ्राइस Cl3 और इस पर माइनस का 1। ये आपका एक दिया गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपकी प्लेटिनम की आपको निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। चलो शुरू करें। तो जिसकी निकालनी होगी उसे हम लोग x मान लेंगे। अब इसके पास क्या है, NH3 है। आपने बताया कि NH3 उदासीन होती है और जितने भी उदासीन होते हैं इन सब की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने क्या करा, ये 3 बार है आपका, तो 3 मल्टीप्लाई इसकी 0 होगी, प्लस आपका क्या है कैल्शियम, तो आपका क्या है कैल्शियम, इसकी होती है माइनस का 1। कितनी बार है, 3 बार। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 बराबर कोष्टक के ऊपर जिसका चिन्ह है माइनस का 1। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो x जैसा का तैसा, 3 में हम 0 गुणा करेंगे 0 ही आएगा भाई, और इसमें करेंगे 3 एकम 3 तो माइनस का 3 बराबर माइनस का 1। चलिए ऐसा कर लेते हैं, 0 तो ऐसे लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर माइनस का 1। इसको ऐसा करते हैं, इसको मान ले जाएंगे 3 को, तो ये माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, प्लस। तो यार x तो 0 तो जुड़ेगा ही नहीं, हटा दो इसे। तो ये वहाँ पहुँच गया, तो माइनस का 1 माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था इधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप ऐसा करें, 3 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा प्लस का 2 बचेगा। कितना, प्लस का 2। तो आप समझ गए प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपकी होगी प्लस की 2 होगी। कितनी होगी, प्लस की 2। तो इस तरीके से हमने कुछ जो कंपाउंड थे उनके हमने IUPAC निकालना सीख लिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख ली। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। चलो हम पहला वाला मिटा देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए इसे हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग एक चौथा है ना, चौथा करेंगे। देखिए चौथा आपका दिया गया है, जैसा कि दिया गया है K2ICN का होल 6 या होल 6 या होल 4, होल 4। ओके, ये दिया गया है आपका होल 4।
इसकी हमें निकालनी है, इसमें निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम के पास हम जो है, तो पोटेशियम कहता है कि प्लस का इस पर एक होता है आयन होता है, तो इसकी एक होगी, तो ये कितने बार है आपका, 2 बार। तो 2 पोटेशियम का प्लस का 1 संख्या होती है, अभी देख के आए। जिसकी हमें निकालनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, हम लोग x मान लेते हैं। ओके, Cn का कितना होता है, इस पर पावर होती है -1, तो इसकी माइनस हो जाएगा। तो है कितनी बार आपका ये 4, तो 4 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, कितना, -1 बराबर 0। कितना हो जाएगा, बराबर 0। तो शुरू करते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन जा 2, x का जैसा का तैसा। इसमें कर लेंगे 4 का मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 माइनस का हो जाएगा ये बराबर 0। 2 जैसा का तैसा रख देंगे, x प्लस माइनस का 4 बराबर 0। आप 4 में से हम लोग 2 घटाएंगे, तो आप जानते हो तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपका 2 ही बचेगा, माइनस का बराबर 0। तो माइनस का इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, कितना, 2। तो यही आपकी आ गई ऑक्सीकरण संख्या। तो निकिल पे जो आपके प्लस के चिन्ह होंगे वो होंगे 2। तो आप पता कर सकते हैं कि कोई भी आपका यौगिक हो, कोई कंपाउंड हो, तो इसकी हम आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आपको केवल क्या है, धनायन वाले याद होने चाहिए, ऋणायन कितने होते हैं और उदासीन, आप इसे याद कर लीजिए और इस तरीके के आप निकालने सीख जाएंगे। चलिए मैं कुछ होमवर्क में लिख देता हूँ आपको, 2 आप करके लेके आइए। कुछ भी नहीं है इसमें, केवल आपको ये धनायन और ऋणायन और उदासीन वाले याद होने चाहिए बस। तो चलिए 2 लिख देते हैं आपके लिए, करके लेके आइए सही बच्चे। इनका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। जैसा कि आपका दिया गया है क्रोमियम, अमोनिया दी गई है, NH3 का होल थ्राइस और क्लोरीन, और इस पर आपका ये है, एक ये हो गया आपका। तीसरा आपका एक दूसरा ले लीजिए, Mn और जल H2O का होल 6, और इस पे पावर है प्लस की 2, सही है, आयन है। तो ये दोनों हैं जो आपके लिए होमवर्क में है। ओके, दिख रहा होगा आपको। निकालने कैसे हैं आपको, इसमें आपकी निकालनी है क्रोमियम की, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आप सिंपल करेंगे, इसमें से आप देखेंगे जैसे अमोनिया है, इसके लिए 0 रख देंगे। ओके, जैसा जल है इसके लिए 0 रख जाएगी। क्लोरीन है, क्लोरीन देख लेंगे, -1 रख जाएगी, और आपका बराबर में कितना आ जाएगा, 2, इसके बराबर में 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण नंबर निकालना सीख जाएंगे। क्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे। अगले पार्ट में हम आपको IUPAC नेम कराने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप IUPAC नेम करना नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय।